मथुरा में भूमाफियाओं का बड़ा खेल। बिना हस्ताक्षर और फोटो के हुई करोड़ों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करते हों, लेकिन मथुरा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में एक व्यक्ति की करोड़ों रुपए की जमीन को कथित रूप से भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस रजिस्ट्री में न तो असली जमीन मालिक के हस्ताक्षर हैं और न ही उसकी कोई फोटो लगाई गई है। जानकारी के अनुसार विजेंद्र नामक व्यक्ति की करीब 5 एकड़ जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव सोनू फौजी का आरोप है कि इस पूरे मामले में स्थानीय कानूनगों और पटवारी की मिलीभगत है। पीड़ित का आरोप है कि उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उस पर हमले कराने की कोशिश भी की जा रही है। इस गंभीर मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने मथुरा के डीएम और एसएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन और पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सोनू फौजी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है कि क्या मथुरा में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का रहना मुश्किल होता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और भूमाफियाओं के खिलाफ कब तक सख्त कार्रवाई होती है। मैं सोनू फौजी, भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह से प्रदेश सचिव। ये वृंदावन से विजेंद्र भाई हमारे पास आए थे, तो इन्होंने हमारे संज्ञान में डाला कि ऐसे ऐसे हमारी जमीन और अवैध रूप से रजिस्ट्री करा ली गई है। न तो इनके इसमें साइन है, न इनको तहसील में बुलाया गया है, न इनके फोटो कराए गए हैं। और कानीगो ने और पटवारियों ने इन्होंने अपने आप मिलकर के और जमीन का फर्जीवाड़ा करके कुछ भूमाफियाओं को इनकी जमीन की रजिस्ट्री कर दी है, जबकि इनकी नॉलेज में नहीं थी। और आज की डेट में देवी आश्रम पे जिनकी जमीन है जो 5 एकड़, वो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की जमीन है। तो भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बार बार अटैक कराए जा रहे हैं। हम इन भूमाफियाओं को बताना चाहते हैं, जमीन खरीदें अपनी। प्रशासन अभी मरा नहीं, जिंदा है। सरकारें अभी चल रही हैं, तो सरकार के संज्ञान में भी आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये कहना चाहूंगा कि आपके राज्य में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। आप कहते हो मथुरा की बारी है, उत्तरकाशी हो गया, अभी मथुरा की बासी है। क्या मथुरा के जनता के साथ आप ऐसा कराओगे? या उनकी भूमाफियाओं से जमीन हड़पवाओगे? या गरीब मजदूर आदमियों का रहना मथुरा में गुनाह हो रहा है? तो मैं शिकायत अभी हम एसएसपी साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो अभी डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन सौंपा है, तो उन्होंने बोला है कि भाई को न्याय मिलेगा, विजेंद्र भाई को, और इसकी निष्पक्ष जांच होगी और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। मैं वृंदावन का निवासी हूँ। मेरी कृषि भूमि जमीन देवी आटस में है, जिसका खसरा नंबर 961 है। वो कुछ लोगों ने मिलकर के साजिश षड्यंत्र के द्वारा फर्जी लोगों को कहीं कहीं से पकड़ करके जो बुला करके उन्होंने मेरी जमीन का मतलब बहनामा करा दिया है, जबकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं। मुझे तो अचानक 3 दिन पहले पता चला, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। सबको इकट्ठा किया मैंने, तब मैं विज्ञापन देने आया हूँ सर के पास कि मेरी इसका जमीन को बचाया जाए इन लोगों से, नहीं तो हम बहुत परेशान हैं। और नहीं, पहले नहीं की थी, फर्स्ट टाइम पे करे हैं। आश्वासन मिला है कि हम उसमें देख रहे हैं, कार्रवाई करवाएंगे। मैं मुकुंद दास वृंदावन से हूँ और ये ब्रजेंद्र सिंह जी हैं। इनकी कोई जमीन है गोंदाटस के पास में, कीकी नगला के पास में, और भूमाफियाओं ने ये जिंदा है और इन्हीं का कोई दूसरा व्यक्ति को हूबहू खड़ा करके इनकी नकली रजिस्ट्री कर दी है। अधिकारियों से मिलीभगत से इनकी रजिस्ट्री हो गई, इनको मालूम भी नहीं है। आज वो जो जमीन है बेहद कीमती है। और वृंदावन में ऐसे बहुत से कार्य हो रहे हैं जो भूमाफिया सतर्क हैं और जो आम लोग हैं वो सताए जा रहे हैं। तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, भूमाफियाओं पे विराम लगाना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग कहाँ से लाएगा? उसकी सारी जो पूंजी है ये भूमि यही है। किसान लोग हैं, दलित लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएं? आज योगी सरकार है, तो एक तरफ तो योगी सरकार कह रही है कि हम विराम लगा रहे, दूसरे जो है वो अपने मंसूबों पे अपने सतर्क है। गरीबों की जमीनें बेच बेच के खा रहे, क्योंकि आज 10 रुपए की चीज 100 रुपए की हो गई है। बेशकीमती जमीनों को बेच बेच के लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इन पर जांच हो, इनकी कार्रवाई हो और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए।